बच्चों, आपके स्क्रीन पर स्पर्श भाग 2 जो कक्षा 2 के लिए हिंदी की द्वितीय भाषा का पाठ्यक्रम है नज़र आ रहा होगा। अब मैं आपको इसमें पदखंड के पाठ 2 कविता जो कि मीरा के पद है उसके बारे में बताऊंगी। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर मीराबाई के पद स्पष्ट रूप से नज़र आ रहे हैं। मीराबाई के 2 पद हैं, नंबर 1 और नंबर 2 आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर। मैं आपको कुछ समय दे रही हूं, आप ध्यानपूर्वक मीरा के पद को देख लें। इसके बाद मैं इसका अर्थ आपके सामने स्पष्ट करूंगी। बच्चों, क्लास 10 पदखंड पाठ 2, पाठ का नाम है मीरा के पद। बच्चों, पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। ये मीराबाई के पद हैं। बच्चों, अब आपके सामने मैं इसके अर्थ को स्पष्ट कर रही हूँ। पहले पद में मीरा कह रही है कि हे हरि श्री कृष्ण, तुम तो लोगों की यानी अपने भक्तों के कष्ट को दुख को दूर करने वाले हो। तुमने द्रौपदी के वस्त्र को स्वयं बढ़ाकर उसकी लाज रख ली है। भक्त प्रहलाद के लिए तुमने नरसिंह रूप भी धारण किया है। आपने डूबते हुए गजराज की रक्षा की और उसकी पीड़ा को दूर किया। मीरा कृष्ण को पुकारते हुए कहती है कि हे कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ और तुम मेरे स्वामी हो। हे गिरिधारी, मेरे भी कष्ट को दुख को तुम दूर करो। बच्चों, आपके सामने मैंने मीराबाई के पहले पद के अर्थ को स्पष्ट कर दिया। बच्चों, अब मैं आपके सामने दूसरा पद पढ़ रही हूँ और उसके बाद मैं इसके अर्थ को स्पष्ट करूँगी। बच्चों, आपके सामने दूसरा पद है, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहसु बाग लगासु नित पुट दर्शन पास्यु, बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरन पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागेरी पास्यु तीनू बाता सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावण बीच बीच राखू बारी, सावरिया रा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो धुन अधीरा। बच्चों, ये पद मैंने आपके सामने पढ़ा। अब अगले में मैं आपको इसका अर्थ स्पष्ट करूंगी। बच्चों, अब मैं दूसरे पद का अर्थ आपके सामने स्पष्ट कर रही हूँ। दूसरे पद में मीरा कृष्ण से उन्हें अपनी चाकर रखने को कहती हैं। मीरा कहती है, हे कृष्ण, मुझे अपना चाकर रख लो। हे गिरधारी, मेरे प्रियतम, मुझे अपना चाकर रख लो। कृष्ण की चाकरी पाकर मीरा क्या क्या करेगी इसे बताते हुए वे कहती हैं, तुम्हारी चाकरी बनकर मैं बाग लगाऊंगी और इसी बहाने मुझे रोज तुम्हारे दर्शन प्राप्त होगा। मैं वृंदावन की कुंज गलियों में तुम्हारा गायन करूंगी, चाकरी करके मैं तुम्हारा दर्शन पालूंगी। तुम्हारे सुमिरन में मुझे धन मिल जाएगा। यहाँ मीरा कृष्ण भक्ति रूपी धन की बात कर रही हैं। मीरा कहती हैं, मुझे भाव भक्ति रूपी जागीर मिल जाएगी। मीरा की ये तीनों बातें ही बड़ी अच्छी हैं। कृष्ण की कृति कथा का और उसके सौंदर्य का गायन करते हुए मीरा कहती हैं कि जिसके सिर पर मोर मुकुट है, जिसके शरीर पर पीतांबर सुशोभित होता है, जिसके गले में बैजंती की माला है, जो वृंदावन में गायों को चराता है, वही मुरली वाला मोहन मेरा है। ऊंचे ऊंचे महल बनाकर उनके बीच में बारी जाऊंगी और बासंती रंग की साड़ी पहनकर उस सावरिया के दर्शन करूंगी। कुसुमी रंग प्रेम का रंग होता है। मीरा का यह कथन उसके कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को सूचित करता है। मीरा कहती हैं कि हे कृष्ण, मुझे यमुना जी के तट पर अर्धरात्रि के समय तुम दर्शन अवश्य देना, क्योंकि हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरा हृदय बहुत ही अधीर और व्याकुल है। बच्चों, इस पद में मीरा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम स्पष्ट नजर आ रहा है। बच्चों, मैंने आपको मीरा के पद स्पष्ट किए हैं और आशा है कि आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसे आप अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों में उतारेंगे और उसके बाद इसे याद करने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों, अगले क्लास में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर लिखकर बताऊंगी। अब उसको